नमस्ते, मैं मनीष न्यूज़ कोना देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत, लेकिन जब हम नदवा सराय में आते हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो यहाँ की स्थिति देखने के बाद से मुझे नहीं लगता कि उनकी ये योजना कामयाब होगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि संस्थागत प्रसव केंद्र है, जो इसलिए बनवाया गया हुआ ताकि यहाँ की जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कहीं दूर न जाना पड़े और यहीं पास में उनकी डिलीवरी हो जाए। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है मैं अगर आपको दिखा दूँ तो आप देखकर भौचक्के होने से नहीं रहेंगे। ये घटना मऊ जनपद के नदवा सराय की है। नदवा सराय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और ये प्रसव केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ के स्टाफ से जब हमने बात की तो वो कहते हैं कि ये खुलता है, लेकिन मरीज़ नहीं आने की वजह से यहाँ पर प्रसव नहीं होता है। लेकिन यहाँ की स्थिति अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आपको ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगेगी कि ये प्रसव केंद्र शायद सालों से बंद है और ये प्रसव केंद्र एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया है, जो कि यहाँ के प्राइवेट अस्पतालों को ये फ़ायदा देने के लिए बिल्कुल तरीके से मैं एक तरह से कह दूँ किया गया कार्य है। आप देख सकते हैं कि टूटी खिड़कियाँ और टूटे हुए जंगले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर पता नहीं कितने वर्षों से प्रसव नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये झाड़ झंकार से जो टूटा हुआ और ये पटा हुआ ये अस्पताल है, ये उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद का नदवा सराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अस्पताल है। यहाँ पर डॉक्टरों की एक बड़ी सी टीम बैठती है, फार्मासिस्ट होंगे, यहाँ के सफाई कर्मचारी होंगे। लेकिन ये जब स्थिति आती है, जब ये स्थिति हम आते हैं गाँव में, तो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट और योगी आदित्यनाथ की जीरो भ्रष्टाचार की टॉलरेंस की नीति ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हैं कि प्रसव केंद्र के टूटे हुए हिस्से को आप देख सकते हैं, इसके टूटी हुई खिड़कियों को आप देख सकते हैं, इसके पूरे सामने उगे हुए पेड़ पौधों को कि यहाँ की स्थिति क्या है और यहाँ पर कितना प्रसव होता होगा। एक तरह से मैं सीधे और साफ स्पष्ट शब्दों में कह दूँ तो प्राइवेट अस्पतालों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये प्रसव केंद्र बंद कर दिया गया है और कमीशन के चक्कर में इसका हालत बद से बदतर कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये चैनल गेट पर लगा हुआ ताला और ये टूटा हुआ प्रसव केंद्र इस बात का सबूत दे रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के नदवा सराय, मऊ जनपद के नदवा सराय का प्रसव केंद्र पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में ध्वस्त हो चुका है। और ये दिखा रहा है कि अपनी मजबूरियों को दिखा रहा है कि मैं यहाँ पर एक इमारत के रूप में खड़ा तो हूँ, लेकिन जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो सुविधाएं पूरी तरीके से नदारद हैं। इसके अलावा यहाँ के स्टाफ से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ पर जब प्रसव के लिए कोई आएगा नहीं तो हम प्रसव किसका कराएंगे। मैं इसके साथ यहाँ पर बाइट लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कि उसमें बयान क्या है उनका। लेकिन हम जब गांव में चुनाव खत्म होने के बाद निकल रहे हैं तो यहाँ की स्थितियाँ दिखाना चाहते हैं। लेकिन इस प्रसव केंद्र को मैं अगर इस साइडों से दिखा दूँ तो ये प्रसव केंद्र पूरी तरीके से जर्जर और अपने अंतिम सांसों को लेकर गिन रहा है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन को लेकर पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। एक तरफ योगी सरकार और सीएमओ जहां पर इंद्रधनुष योजना चलाकर गांव-गांव में टीकाकरण कर रहे हैं, वहीं पर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ये संस्थागत प्रसव केंद्र पूरी तरीके से जर्जर होकर अपने कार्यों से विलुप्त होकर आप कह सकते हैं कि यहाँ के रहने वाले कर्मचारियों की अनदेखी की वजह से पूरी तरीके से ध्वस्त होने की कगार पर है। लेकिन मैं चाहता हूँ मऊ के डीएम साहब से, मऊ के सीएमओ साहब से और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी से और ख़ासकर योगी जी आपसे कि अगर आप मेरा वीडियो कभी देखेंगे तो कम से कम इस पर कार्रवाई करने का कृपा करेंगे और यहाँ के लोगों को वो न्याय दिलाएंगे जिसके लिए वे यहाँ पर आते हैं, लेकिन प्रसव नहीं हो पाता है। आज अगर आप प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी की जगह ज़्यादा से ज़्यादा सिजेरियन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के पेट फाड़कर बच्चों को निकाला जा रहा है। ये संस्थागत प्रसव केंद्र इसीलिए बनाया गया था कि नॉर्मल डिलीवरी प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन कुछ डॉक्टरों और कुछ स्टाफ के कमीशन खोरी के चक्कर में ये संस्थागत प्रसव केंद्र पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे तमाम इमारतें हैं वो भी अपनी अंतिम सांसों को गिन रही हैं। यहाँ के अगर हिस्से को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी जंगल या झाड़ियों में हैं। यहाँ की इमारतों को देखेंगे तो आपको बिल्कुल किसी अस्पताल का अंदेशा न होकर बिल्कुल किसी न किसी जंगली हिस्से का अंदेशा होने की भनक लगेगी। मैं मनीष चौहान ऐसी खबरों के लिए हमेशा आपसे जुड़ा रहूँगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। अपना पद क्या आपका है? अनंत कुमार सिंह। क्या सिंह? अनंत कुमार सिंह। अनंत कुमार सिंह। एनएम? एनएम में। एनएम में। संस्थागत प्रसव केंद्र बंद क्यों आपके पास? बंद नहीं रहता। अच्छा, नहीं अभी तो मैं देख रहा हूँ ताला मारा हुआ है पूरा। सब लोग डिलीवरी तो इंद्रधनुष कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा। एनएम ड्यूटी में। अच्छा, कब तक खत्म हुआ कार्यक्रम आपका? कौन सा कार्यक्रम? यही एनएम जो इंद्रधनुष वाला कार्यक्रम चल रहा है शायद आप लोगों का, कब तक खत्म होगा? रोज चल रहा है इस हफ्ते का। मतलब टाइम पीरियड तो होगा ना कि टारगेट कुछ होगा आप लोगों का? 4 दिन और चलेगा। अच्छा। बृहस्पतिवार तक। उसके बाद फिर शुरू होगा संस्थागत।